हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन हम चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुनते हैं। देखिए, अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आप चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने। कहते हैं कि इससे अति शीघ्र मकान बनाने की मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक स्नान तभी पूर्ण होता है जब हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। तो कार्तिक स्नान करने वाले तो ये कहानी सुनेंगे ही, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपनी मकान बनाने की इच्छा पूर्ण करने के लिए चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा तिथि को सुबह जल्दी उठकर हम स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। तो पूजन की मैंने थाली ले ली है। अगर आप किसी कारण से सुबह कहानी नहीं सुन पाते हैं तो शाम को भी कहानी सुन सकते हैं। अब हमें आटे से मकान बनाना है, तो जैसा भी मकान आप अपने लिए बनाना चाहते हैं उस आकृति का आप मकान बनाएं। और देखिए, ये कहानी आप अपने घर में सुन सकते हैं। घर में किसी भी जगह पर अपने आंगन में या मंदिर के सामने आप ये मकान बना सकते हैं, या आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर जाकर भी आप इस तरह से मकान बना के ये कहानी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले तो आटे से मकान बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मकान की बाउंड्री बना दी है, और आप चाहें तो आप चावल से भी ये मकान बना सकते हैं या आटे से ये मकान बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, हमने मकान की बाउंड्री बना दी है। उसके बाद हम मकान के कमरे बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पीछे की तरफ 2 कमरे बना दिए हैं। और कमरे जब आप बनाएंगे तो दरवाजे हमें याद करके छोड़ने हैं, बॉक्स की तरह नहीं बनाना है, दरवाजे हम जरूर छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए, सामने की तरफ मैंने 2 कमरे बना दिए हैं। आप चाहें तो कमरे ज्यादा भी बना सकते हैं। जितना बड़ा आप अपने लिए मकान बनाना चाहते हैं उतने आप कमरे बना लीजिए। उसके बाद देखिए, हम चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। तो चिड़ा चिड़ी की हमें आकृति बनानी है, मतलब प्रॉपर आकृति अगर ना भी बन पाए तो कोई बात नहीं, बस हमें इस तरह से बनाना है कि आपको लगे कि आप ये एक पक्षी है, चिड़ा है। और अब हम चिड़ी बना लेंगे। तो गूंदा हुआ आटा हमें लेना है और इस आटे में हमें नमक नहीं डालना है। तो देखिए, इस तरह से हम ये चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। उसके बाद चुग्गे के लिए हम यहाँ पर खील रख देंगे। और देखिए, पताशा भी हमें जरूर रखना है, तो चुग्गे में खील और पताशा हम रख देंगे। दिया हम जलाएंगे। यहाँ पर आप देसी घी के दिए भी ले सकते हैं या आप सरसों के तेल के दिए भी ले सकते हैं। तो जैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दिए बना लीजिएगा। और घर के चारों कोनों में हमें दिए रखने हैं। एक दिया हम बीच में रखेंगे। तो इस तरह हमें 5 दिए लेने होते हैं। और साथ ही हम 2 मोमबत्ती भी लेते हैं। जो हमने घर का दरवाजा बनाया है ना, ये हमने रास्ता बनाया है घर का, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ दरवाजे पर भी ये मोमबत्ती रख देंगे। आप चाहें तो दिए भी रख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, खिचड़ी का दान बहुत महत्व रखता है। इस दिन खिचड़ी का ही सेवन किया जाता है और अपने ठाकुर जी को भी खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो दाल और चावल की, मूंग चावल की मैंने यहाँ पर खिचड़ी ली है, दक्षिणा ली है, 1 लोटा मैंने जल ले लिया है। अब हम देखिए सारे दिए जला लेंगे, पूरे घर में हम उजाला फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे दिए जला लिए हैं और हम मोमबत्ती जला लेंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो जो चिड़ा चिड़ी हमने बनाए हैं ना, इनको हम तिलक कर देंगे। तो रोली से मैं यहाँ पर इन्हें तिलक कर दूंगी। और देखिए, ये कहानी हमें पड़वा के दिन सुननी होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है, 9 नवंबर को हमें ये कहानी सुनिए, यानी 9 नवंबर को हम ये कहानी सुनेंगे। और कहानी सुनने के लिए देखिए, हम अपने सीधे हाथ में खील के दाने ले लेंगे या आप खिचड़ी के दाने भी ले सकते हैं। और फिर हमें कहानी शुरू करनी होती है। तो चलिए, अब मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाती हूँ। 4 चिड़िया थी, चारों बहुत अच्छी सहेलियां थी। चारों कार्तिक नहाती थी। कार्तिक पूरा हो गया, आया पड़वा का दिन। चारों बोली कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, दूसरी चिड़िया दाल लेकर आई, तीसरी चिड़िया पानी लाई, चौथी घी लेके आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहली चिड़िया आई और उसको भूख लग गई। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई और तीसरी चिड़िया ने आकर खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया को सिर्फ खुरचन मिला। चौथी चिड़िया ने खुरचन खा लिया। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा की बेटी बनी, यानी कि राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हाथीनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के घर में ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपनी सहेली को, अपनी दासी को अपने साथ लेके जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाओ। राजकुमारी फिर भी जाने के लिए मना करने लगी। तो राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तब राजकुमारी बोली कि मुझे ये हथिनी भी चाहिए।
राजा ने नौकर भेजकर हथनी को बुलाने के लिए कहा, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। राजकुमारी खुद हथनी के पास गई। उसने हथनी के कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। राजा ने आकर तलवार निकाली और कहा कि तुम कौन हो जो तुम हथनी से बात कर रही हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती हो, तुम कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं आपकी बेटी ही हूँ। मैं पिछले जन्म की सारी बातें हथनी को बता रही थी। मुझे पिछले जन्म की सब बातें याद हैं। उसने अपने पिताजी को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाकर पड़वा की कहानी सुनने का इतना पुण्य फल मिलता है तो मैं भी हर साल कार्तिक नहाऊंगा। तब राजा ने रानी सहित कार्तिक स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। राजा के महल में धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा और राजा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। हे भगवान, जैसे आपने राजकुमारी का उद्धार किया, जैसे राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा कहानी गणेश जी की कहानी के बिना पूर्ण नहीं होती है। गणेश जी की कहानी हमें जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। फिर मिट्टी के गणेश जी बनाती, फिर गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर मिस्त्री से कहा, मिस्त्री मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले कि माँ जी, जितनी देर में हम आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा और बुढ़िया ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ये कह के वहां से चली गई। अब जैसे ही मिस्त्री दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े। फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को फिर गिराना पड़े। सुबह से शाम हो गई। सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई भी काम नहीं किया? बोले, सेठ जी काम तो बहुत किया है, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद मिस्त्री ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। मिस्त्री बुढ़िया के पास ले गया सेठ जी को। सेठ जी ने जाके बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। गणेश जी महाराज ये बात सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, उनकी दीवार सीधी हो गई। अब सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी दीवार सीधी करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में खील ली है, ये खील हम चिड़ा चिड़ी को समर्पित करेंगे, और जितने भी हमने कमरे बनाए हैं सभी कमरों में हम ये खील रख देंगे, और कुछ खील हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। और कहानी सुनने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। अब देखिए, कहानी सुनने के बाद जो हमने खिचड़ी ली है वो खिचड़ी हम दान कर देंगे। खिचड़ी में आप दक्षिणा जरूर रखें, और खिचड़ी कम ज्यादा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। आप चाहे तो सूखी खिचड़ी दान कर सकते हैं, यानी मूंग चावल मिलाकर सूखे आप दान कर सकते हैं, या पकाकर भी आप खिचड़ी दान कर सकते हैं। और जो जल का लोटा हमने लिया है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ही देखिए, जब हम पूजा करेंगे, अगर आप मंदिर में मकान बनाकर पूजा करके आए तो फिर तो आप मकान ऐसे ही बना रहने देंगे मंदिर में, और लेकिन अगर आपने घर पर ये मकान बनाया है और आपने पूजा की है, तो मकान बनाकर पूजा करने के 4-5 घंटे बाद ही हमें मकान हटाना है, तुरंत बाद में नहीं हटाना है। तो देखिए, 4-5 घंटे बाद जो आपने चिड़ा चिड़ी बनाए हैं, ये वाला आटा और जो सूखा आटा जिससे आपने मकान बनाया है वो भी, और जो खील पतासे आपने चढ़ाए हैं वो सभी हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद आप इनको या तो आप चींटियों को डाल सकते हैं, या आपके आसपास कोई जलाशय तो मछलियों को डाल सकते हैं, या आप गाय को भी खिला सकते हैं। इस तरह से हमें ये मकान फिर 4-5 घंटे के बाद उठाना है। यानी अगर सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम को आप ये मकान उठाएंगे, शाम को पूजा कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह आप इस मकान को उठा सकते हैं। इस तरह से हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी है। देखिए, इस दिन आप खिचड़ी का दान जरूर करें, अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं, और खिचड़ी का सेवन भी इस दिन आप जरूर करें। और व्रत करना इस दिन जरूरी नहीं होता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ कहानी सुनकर आप ये पूजा कर सकते हैं। व्रत करना अनिवार्य नहीं होता है।
कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।